ये जी अभी अभी लाहौर से एक सूट टेलर से स्टिच हो के आया है। ये मेरी बड़ी अच्छी कस्टमर है। उन्होंने प्योर रॉ सिल्क लेके, मैंने ही ख़रीदी, उन्होंने मुझे कहा था प्योर रॉ सिल्क आपने लेनी है और उसको डाई करवाना है। ये कलर उन्होंने मुझे मॉडल का एक भेजा था, तो ये 2 दफ़ा मुझे डाई करवाना पड़ा उस टोन तक जाने के लिए। और ये जी बड़ा ही खूबसूरत सूट सिला हुआ है। ये उनको सिंपल पसंद है, एक कलर में पसंद है, और मैंने ये लेके ऊपर ये लगवाई है पर्ल्स की ब्रीक। बहुत ही खूबसूरत ये लैस है और टिच वाले बाजू हैं और उसके आगे है, और ये इस तरह इसको मगज़ी की गई है। ये देखें, तो ये जी जो पलवशा के टेलर हैं, ये उनसे स्टिच हो के मुझे पहुंचा है सूट। तो ये मैं भेजूँगी। मैं कहा मैं आपको दिखाऊँ, एक और सूट आया है। और एक ये कस्टमर का जी सूट आया है ऑनलाइन, ये भी मैंने स्टिच करवा के भेजना है। माशाल्लाह 6 फीट उनकी हाइट है, तो उनको मैंने कहा था कि आप पहना करें। तो ये इसके साथ जी सिल्क का दुपट्टा है, बड़ा खूबसूरत, ये देखें। और ये देखिए इसके बाजू में बहुत ही प्यारा कलर है। तो पिक्चर में ज़रा ये थोड़ा था शौक साइड पे, पर मुझे था कि नहीं ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत होगा, बस उसी आइडिया पे ये मैंने मंगवाया। और अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत प्यारा, वेरी नाइस। कलर कम्बिनेशन चिकन का और जो नीचे बेस कलर है उसके साथ बहुत ही प्यारा है। और ये ट्राउज़र है, तो मैं दिखाऊँ आपको मॉडल ने भी जो पहना हुआ है। हम ब्रांड नहीं दिखाए ये देखें, ये बड़ा ही खूबसूरत सूट है। यहाँ पे नहीं सही नज़र आ रहा, ये देखें। तो ये जी सामने देखें और पिक्चर में आपने देख लिया कि कैसा है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल है। तो यहाँ पे जी चिकन पुलाव की देग आई है। मेरी एक फॉलोअर हैं, उन्होंने आज रोज़े खुलवाने थे मस्जिद में, और जो गरीब लोग हैं उनके घर भिजवाने के लिए मुझे कहा था कि ये डब्बे पैक बना के तो वहाँ पे बांटे जाएं। जो लोग इत्काफ़ पे बैठे हुए मस्जिदों में, जो 2-3 मस्जिदों का मुझे पता था, वहाँ मैंने ऐसे पैक करके, साथ जूस था उसके पैक भिजवाए, और शॉपर उनके बाकायदा बना के इस तरह जी एक एक डब्बे में माशाल्लाह इतना था कि वो आराम से पेट भर के 2 बंदे आराम से खा सकते थे। तो ये इस तरह जी तकरीबन 60 के पास ये डब्बे बने थे, और 3 पैट जूस के थे, जो कि फिर हर शॉपर के अंदर इस तरह मैंने चावल का डब्बा डाला, फिर जूस डाला, फिर बाकायदा पहले जाके मस्जिदों में पता करवाया कि वहाँ पे कितने कितने बंदे बैठे हुए हैं, ताकि उनको उतने ही डब्बे पहुँचाए जाएँ। तो ये देखे जी सारे डब्बों में माशाल्लाह चावल पा दिते गए ने। ऐसे इंच जिमें ना कतर रेस लाइन दे ना वो सीटां लगियां या डेवो दियां सीटां। मेरा बेटा कहता मामा ये तो लग रहा है किसी ना बस की सीटें हैं। तो ये तो खैर मजाक था। वो जी 3 पैट पड़े हुए हैं जिनके अंदर जूस थे, वो फिर जब हमने पैक करने थे तो इस तरह डालने थे। तो ये जी मेरी फॉलोअर हैं, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनका ये दिया हुआ कबूल करे, उनकी नीयत को कबूल करे। और मैं जो इसमें वसीला बनी है, मेरे हिस्से भी कुछ अजर जो सवाब आया है, अल्लाह ताला उस मेरी एफ़र्ट को भी कबूल करे। और सबसे खुशी की बात है कि लोग इस काबिल समझते हैं। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला इस काबिल समझता है, इंसान तो उसके बाद आता है। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस रमज़ान में जितना भी मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने उस पर पूरा उतरने की कोशिश की है, कि ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो और डेवलप हो, और लोग जो हैं वो नेक काम में और आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इसी तरह किसी न किसी को वसीला बनाता है। इंसान एक का हाथ पकड़ता है, दूसरे का हाथ पकड़ता है, और वो एक लाइन बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है। तो ये देखिए जी, मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कि बिल्कुल फिनिश हो चुकी है बिल्कुल, और बड़ी अच्छी जी माशाल्लाह मज़ेदार ये चिकन पुलाव था। तकरीबन हर डब्बे के अंदर 2-2 बोटी थी। और ये देखें कैसे जी मेरे बेटे ने सेट, मैं डालती गई हूँ, मेरा बेटा इस तरह सेट करके इसको रखता गया है, ताकि इसको इस तरह रखा ताकि गर्म चावल एकदम डब्बा बंद करें तो चावल जल्दी ख़राब ना हो। थोड़ा इनका जी वो जो इनकी हीट थी, जिसको सेक बोलते हैं, वो ज़रा निकल जाए। तो फिर इसके बाद जी हम इसको बंद करके इसके ऊपर जो रबड़ होता है, रबड़ बैंड होते हैं, वो चढ़ाएँगे। ये देखें जी ये पैट थे जूसों के, और ये शॉपर के अंदर एक एक या 2-2 जूस उस हिसाब से हम डालेंगे। तो ये देखें जी इस तरह डब्बे के ऊपर इस तरह ये रबड़ चढ़ाए जाएंगे सारे डब्बों के ऊपर, क्योंकि अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चावल आ चुके थे, और यही था कि रोज़े से पहले पहले ये पहुंच जाएं। इस तरह जी शॉपर के अंदर फिर हमने एक एक डब्बा डाला और एक एक जूस डाला फ़ी बंदे के हिसाब से। उनके चावल तो अच्छे खासे थे, पर फिर भी हमने फ़ी बंदे के हिसाब से एक डब्बा अंदर डाला।
जो कि ये 4 मस्जिदों में जो इत्काफ़ पे लोग थे वहाँ बांटे, और जो इधर मेरे एरिया में या आगे कहीं और गरीब लोग थे वहाँ तक मैं ख़ुद गई, वहाँ जाके मैं और मेरा बेटा चावल दे के आए। अपने मोहल्ले में मैंने बांटे जो लोग रोज़ा रखते थे कि चलो रोज़े से पहले पहले पहुँच जाएँ, और जिन्होंने दिया उनके हक़ में जी बहुत दुआ हो, और जिन जिन तक ये चीज़ पहुँची है अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी कबूल फ़रमाए। तो इस तरह जी ये बैग बना के यहाँ पे साइड पे हमने रख दिए थे यहाँ, ताकि लाइन में लगा दिए जाएं और यहाँ से उठा उठा के आराम से बांटे जाएं। तो बस जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, और हिम्मत के साथ ये सारे काम होते हैं। रोज़ा भी था फिर, पर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हिम्मत इंसान को दे देता है कि आपकी नीयत अच्छी हो तो उसमें फिर अल्लाह की जो मदद होती है और हिम्मत होती है वो आपको और ज़्यादा एक्टिव कर देती है। तो ये जी फिर मैं आ गई बाज़ार, थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि गेस्ट आने थे, तो बेटी की फ्रेंड थी उसने आना था, तो बड़े बड़े अरसे बाद उसने आना था इसको मिलने के लिए, क्योंकि जब से बेटी की स्टडी हुई इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। तो अब वो बाय चांस इस सिटी में आई हुई थी, वो लाहौर शिफ्ट हो चुके थे, तो उसको पता चला था कि ये आई हुई है, तो वो मिलने आए। तो जी मैंने उसके लिए बनाया हुआ था, ये समोसे थे, फ्राइज़ थे, दही पकौड़ी थी, और चिकन स्ट्रिप्स थी, फ्रूट चाट थी, और वो टोटिया था टोटिया के टोटरेला, मैं तो उसको टोटरेला कहती हूँ। और ये जो डिश जो है वो जो ज़ारा स्टोर वाली है, जो कि उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, मुझे और पलविशा को। और ये वाली जो डिश है ये मेरी फ्रेंड ज़ारा ने दी हुई थी, और बाकी जो पांडे हैं वो अपने लिए हुए हैं तो ऐसे जी बस बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया। वो जुनैरा बैठी हुई थी और बाकी हम सारे इधर बैठे हुए थे। तो ये साथ स्ट्रॉबेरी का वो था जूस, जिसके अंदर स्प्राइट ऐड की हुई थी, और ब्लैक नमक था काले वाला नमक ऐड किया हुआ था। काले वाला नमक जी जायका बड़े मज़ेदार होंगे, कभी तुम पा के वेखियो। वो नींबू पानी में भी आप ऐड कर लें, और इस जूस में भी, आड़ू वाले जूस में बड़ा मज़ेदार होता है। और ये जी लेके आई थी डोनट्स, ये थे बड़े मज़ेदार थे, और इसके साथ है चिकन पैटीज़ थी। तो बस बच्चे अजकल दे यही खाते हैं, उत्ते उत्ते चॉकलेट लगी होंगी, थल्ले वही डब्बू रोटी दी डब्बू रोटी। पर बच्चों को ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो इसलिए हमें इतनी अट्रैक्ट भी नहीं करती। जो बचपन में चीज़ देखी हो ना मिली हो ना, मेरे ख्याल में वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये जी पैटीज़ थी, तो यह भी बस बच्चे ही खाते हैं शौक नाल, ते बोटी बस इंज ही होंदी है ज़्यादा उसकी वो जो होती है जिसको पफ पेस्ट्री बोलते हैं वो हो जाती है। और ये जो उसके जाने के बाद मेरी फिर फ्रेंड आई, जो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, फ्रेंड बोल रही हूँ, फ्रेंड आई थी मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड आई जी मेरी ईदी लेके। ये जूता था, ये पहलवान रेडी थी, ये शीर खुरमा था, और ये साथ जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें मेरे बेटे का परफ्यूम था जो उसने स्पेशल सऊदीया से मंगवाया था, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त था। और ये तरबूज था जी पहला मौसम का, और ये कप केक थे, और ये जी बोतलों का पेट सी, ठीक है, टिन पैक था। और ये जी मेरा सूट लेके आई थी ज़ारा शाहजहान का, इसी इसका जूता था, और इसके अंदर एयर रिंग्स थे, और इसके अंदर मेहंदी थी, और इसके अंदर छोटा हेयर ब्रश था। मैंने कहा मैं इतना छोटा हेयर ब्रश क्यों लेके आई हूँ? कहते ना तुम्हारे बाल सर पे ज़रा थोड़े हैं ना, इसलिए। मैं कहा ज़रा थोड़े, इन्ने भी नहीं कि तुम इन्ना सारे हेयर ब्रश मेरे वास्ते ले आए। कहते नहीं, ये देखे ना मुझे तुम याद आई तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई। और ये जी सूट था ज़ारा शाहजहान का, बड़ा ही प्यारा था, और ये एयर रिंग्स थे। और इसने जी इस बास्केट ही बोलते हैं, हाँ इसको, बास्केट के अंदर जो टोकरी थी इसके अंदर इसने इसको जी पैक चीज़ों को किया हुआ था। कौन मेहंदी थी, एक छोटा सा कार्ड लिखा हुआ था, ऊपर एक शेर लिखा हुआ था, जो कि उसने कहा कि नहीं यहाँ इतने नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना। मैं कहा चल जी ठीक है। तो ये जी बड़ा ही अच्छा लगा, ये लाइनर था, बड़ा ही अच्छा लगा जी। ईदी आई मुझे, लास्ट ईयर भी आई थी, और इस साल भी साइमा लेके आई है, और बड़ा स्पेशल फील कराती है, अच्छा लगता है। नहीं तो पहले अम्मी होती थी, अम्मी ईद पे कुछ ना कुछ ज़रूर मेरे लिए बच्चों के लिए करती थी। तो जब से सैमा के साथ दोस्ती हुई है, सैमा हर साल इसी तरह ईदी लेके आती है, बच्चों को भी ईदी देती है, तो मुझे भी ईदी देती है। और ये जी परफ्यूम एक बड़ा स्पेशल था, इसकी जो लुक थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये देखें माशाल्लाह जी, ये बहुत ही नाइस, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने अपने भाई से सऊदी अरब से मंगवाया था मेरे बेटे के लिए। तो मेरे बेटे से माशाल्लाह बड़ा ये प्यार करती है, वो इसलिए करती, कहती है कि सना वो तुम्हारा बहुत ख्याल करता है। और उसके बाद जी हम आगे बाज़ार, बेटी ने जूता लेना था, जूता तो असी लै लू लिया, उस तो बाद लागे सानू जी भुख, मैनू नहीं बेटी नू। तो यहाँ पे जी हम फिर आगे फ्राइज़ लेने, ये पहले किसी का ऑर्डर था, ये रेडी हो रहा था, तो मैं उत्थे खलोती खलोती बोर हो रही थी। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके लिए इस रैप की वीडियो बना लूँ,
जड़ा है भी टोटेला ते बनन दिया टोटिया के टोटेला जो भी था जो उस पर बन रहा था। और ये देखिए जिसको सेक सा के उसने यहाँ पे रखा हुआ था, हैं गर्मा गर्म उन्हें सर्व करना सी। और यहाँ से वो चीज़ें उठा के टॉपिंग के लिए कर रहा था जो कि फ्राइज़ के अंदर भी जा रही थी। और ये देखें जो रैप का चिकन था उसके अंदर से मायोनीज़ ऐड की, उन्होंने चंगी तरह उन्हें चॉप्ड कर क्या देखो इसी तरह जी बस ये बन रहा था। तो मैं बस देख रही थी कि ये कैसे बन रहा है। मैंने कहा थोड़ी गौर से देख लें कि बाज़ार वाले रैप किस तरह बनाते हैं। तो माशाल्लाह मेरी बेटियां भी बनाती हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये भी चलो एक नई चीज़ थी कि पहले ये चीज़ें ऐड करनी है। तो कहीं टाइम वेस्ट करने की बजाय मेरे ख्याल में इंसान कुछ खड़ा किस चीज़ को सीख ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये रैप बनाना यहाँ पे खड़े होकर सीखा, मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे वीडियो को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।